हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नमक का दरोगा चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा चैप्टर के लेखक कौन है? इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा का क्या अर्थ है? इसका आंसर है नमक के विभाग यानी डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्टिंग। नमक का दरोगा कहानी में दरोगा कौन है? तो इसका आंसर है वंशीधर। नमक के विभाग के लिए कौन सा नया कानून लागू हुआ था? तो नया कानून ये था कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई जो चीज है उसका व्यापार या लेन देन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी अधिकारी और वकील नमक विभाग में दरोगा पद के लिए क्यों ललचा रहे थे? क्योंकि उस समय में नमक के व्यापार में पैसा बहुत था। यहाँ तक कि नमक डिपार्टमेंट के अधिकारी भी रिश्वत के लालच में चोरी छिपे इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर इससे 2 नंबर की कमाई किया करते थे। वंशीधर के पिता ने उन्हें क्या समझाकर नौकरी के लिए भेजा था? वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया कि मंथली इनकम पूर्णमासी के चांद की तरह होती है, जो कि महीने में सिर्फ एक बार दिखती है। इसीलिए वह ऊपर की कमाई पर ज्यादा ध्यान दे। वंशीधर के पिता उन्हें ऊपर की कमाई के लिए क्यों जोर दे रहे थे? वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे। वो जानते थे कि आज के जमाने में सीधे बनकर कुछ हासिल नहीं होता। अपने घर की गरीबी को देखते हुए उन्होंने वंशीधर से ऐसा कहा था। वंशीधर कैसा इंसान था? वंशीधर एक ईमानदार और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। वंशीधर का उस विभाग के अफसरों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? वंशीधर ने 6 महीनों में अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता से सभी अफसरों का दिल जीत लिया था। जमुना नदी दफ्तर से कितनी दूरी पर थी? इसका आंसर है 1 मील की दूरी पर। पंडित अलोपीदीन कौन था? पंडित अलोपीदीन एक बहुत बड़ा जमींदार था जो लाखों रुपए का लेन देन किया करता था। दरोगा वंशीधर को अलोपीदीन की गाड़ी में क्या मिला था? अलोपीदीन की गाड़ी में दरोगा को नमक के ढेले मिले थे, जिन्हें व्यापार के लिए यानी बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। अलोपीदीन को किस बात का अहम था? अलोपीदीन को अपने धन पर अहम अहम था कि वह रिश्वत देकर कुछ भी या किसी को भी खरीद सकता है। अलोपीदीन के अरेस्ट किए जाने पर अदालत में धन और धर्म में से किसकी जीत होती है और क्यों? अदालत में धन की जीत होती है, यानी अलोपीदीन की जीत होती है, क्योंकि दरोगा वंशीधर के पास कोई गवाह या सबूत नहीं था और सभी लोग अलोपीदीन के एहसानों के नीचे दबे हुए थे, इसीलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे। वंशीधर को नौकरी से क्यों बर्खास्त कर दिया गया था? वंशीधर के पास अलोपीदीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और अलोपीदीन के खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, इसीलिए बिना किसी सबूत के उसे अरेस्ट करने पर वंशीधर को दरोगा पद से हटा दिया गया था। अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ नौकरी पर क्यों रख लिया था? क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार इंसान था जो कि अलोपीदीन के रिश्वत का लालच देने पर भी नहीं झुका था और अलोपीदीन ने कभी ऐसा सच्चा ईमानदार पुलिस वाला नहीं देखा था, जिस वजह से अलोपीदीन वंशीधर से काफी प्रभावित हो गया था और बाद में उससे अपनी गलती की माफी मांगकर उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था। अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने यहाँ किस काम के लिए नियुक्त किया था? अलोपीदीन ने वंशीधर को उसकी ईमानदारी देखते हुए उसे अपनी जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर लिया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें सच्चाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन जीत सच्चाई की ही होती है। तो बच्चों, ये थे इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।